हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेव से। दैट इज चैप्टर नंबर 15 ऑफ क्लास 11। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था, उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। ठीक उसी तरीके से ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते थे। तो कहता है कौन कौन से मीडिया हैं जिनके थ्रू ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट करती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपेगेट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है मीडिया थ्रू विच ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपेगेट। तो जो ट्रांसवर्स वेव जिन मीडिया के थ्रू प्रोपेगेट करती हैं उनके नाम और उनकी जो मेन कंडीशंस हैं वो क्या हैं। तो कहता है कि जो ट्रांसवर्स वेव है वो ट्रेवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, है ना। ओके। दूसरा मेन पॉइंट क्या है। कहता है कि जैसे ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम के थ्रू जिस टाइम ये ट्रेवल करती हैं तो उसकी शेप में चेंज आ जाता है। तो कहता है दे इन्वॉल्व चेंजेस इन द शेप ऑफ द मीडियम। तो इसका मतलब है जिस टाइम शेप में चेंज आता है, ठीक है, तो ये शियर स्ट्रेस दिखा रही होंगी। शेयरिंग स्ट्रेस किसमें ट्रेवल करती है बच्चों ये। सॉलिड्स में ट्रेवल करती हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होता है। ओके। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में ट्रेवल कर सकती हैं और लिक्विड सरफेस पर ट्रेवल कर सकती हैं। क्लियर। तो कहता है इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी मीडिया के थ्रू ट्रेवल जब होती है तो उनका प्रोपगेशन किस तरीके से है। कहते हैं मीडिया थ्रू विच longitudinal waves कैन प्रोपगेट। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो गैसेस और फ्लूइड्स में ट्रेवल करती हैं। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स में। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दिखाती है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कंप्रेशन होता है एंड रेयरफैक्शन होता है। सबसे मेन पॉइंट तो ये है। दूसरा मेन पॉइंट क्या है। इसमें चेंज इन वॉल्यूम होगा। चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और ये मैं इसके बाद जो नेक्स्ट कराऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि किस जिस स्पीड से लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करेंगी तो उसमें स्पीड का फॉर्मूला किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है। तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम होगा। तो आपको पता है जैसे कि जितने भी मीडिया है जैसे सॉलिड्स है, लिक्विड्स है, गैसेस है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस और यू कैन से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उसमें ट्रांसफर ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है ना। तो कहता है ऑल मीडिया मतलब मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन सस्टेन कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यह है इसका मेन पॉइंट। दैट इज जो आपको बिफोर एग्जाम्स आपको याद रखना है। एसर्शन रीजन पूछा जा सकता है, इस पे केस स्टडी आ सकती है, तो आपके लिए ये इतना पार्ट ढंग से याद होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मुझे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव और
लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में आपके साथ डिस्कशन करना है। तो देखते हैं। कहता है कि जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है किसी स्ट्रेस स्ट्रिंग में, तो वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। लेट अस सपोज एक गिटार स्ट्रिंग है जो इस तरीके से दो एंड से बंधी हुई है, और आपको इसको प्लग करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर वेव्स बनती हैं। तो जितनी वेव्स वो बनेंगी तो वो किन्हीं बातों पे डिपेंड करेगी, एक तो इसकी टेंशन पर और इसकी मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ पर ही डिपेंड करेगी। तो कहता है दैट इज स्पीड ऑफ a transverse wave through a stretched string through a stretched string is determined by two factor is determined by टू फैक्टर्स। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, तो डायमेंशनली यू कैन राइट टेंशन टी को आप लिख सकते हैं। टेंशन बेसिकली क्या होती है, ये एक फोर्स होती है, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों वो फोर्स वाला ही होता है, दैट इज ml t-2। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड द सेकंड पॉइंट जिन पर ट्रांसवर्स वेव डिपेंड करती है स्ट्रेस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग, तो दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ जो होता है, तो उसके लिए हम एम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिग्मा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो विच इज इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ हो जाएगा। तो आप अगर इसे डायमेंशनली लिखना चाहेंगे तो m बाई एल बन जाएगा, और यू कैन राइट ml-1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो कहता है ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/2, तो अगर आप 1/2 को डिवाइड करेंगे तो बेटा t बाय सिग्मा हो गया, और यू कैन राइट ml-t-2। डायमेंशनली भी लिखना है इसको क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है, तो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो l2t-2 बन जाएगा। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि lt-1 का स्क्वायर बना देंगे इसे, t बाय सिग्मा हो जाएगा। तो t बाय सिग्मा, और यू कैन से m भी लिख सकते हैं, तो ये v का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि lt-1 स्पीड होती है। तो v जो हो जाएगा अंडर द रूट t बाय सिग्मा हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि ये जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है किसी स्ट्रेस थिंग से, तो उसका फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके बाद है जब स्पीड और ट्रांसवर्स वेव है ना सॉलिड्स के थ्रू भी पास की जा सकती है। ठीक है, तो स्पीड टॉपिक है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड कैसे निकालेंगे, किन बातों पे डिपेंड करती है बच्चों। तो पहला पॉइंट है, एक तो ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पर डिपेंड करती है किसी भी सॉलिड की। किस पर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको एटा से लिखते हैं इस तरीके से, और इसका डायमेंशनल निकालेंगे तो ml-t-2 होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों बिफोर एनी डेरिवेशन। ठीक है ना, तो ये डेरिवेशन में यूज हो रहा है, इसका डायमेंशनल एमसीक्यू आ सकता है। और मास पर यूनिट वॉल्यूम पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेंसिटी का सिंबल बना सकते हैं। तो मास अपॉन आपको वॉल्यूम लिखना है, यू कैन राइट m/l³ दैट इज ml-3। तो डायमेंशनली हमने अगर दोनों फॉर्मूले को लिख दिया, तो अब इसके बाद ऑन डिवाइडिंग, तो नीटा बाय रो हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू ml-1t-2 डिवाइडेड बाय ml-3 हो जाएगा। तो यू कैन राइट l2t-2, सेम lt-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यू कैन राइट v स्क्वायर दैट इज स्पीड का स्क्वायर। तो v जो हो जाएगा ये अंडर द रूट नीटा बाय रो की बराबर हो जाएगा।
तो ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मास पर यूनिट वॉल्यूम पर, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी पर ये डिपेंड करती है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव किसी भी सॉलिड बॉडी में। नेक्स्ट है अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो ट्रैवल करती हैं वो लिक्विड और गैसेस में करती हैं, और किसी भी एक्सटेंडेड सॉलिड में भी कर सकती हैं और एक सॉलिड रॉड में भी करती हैं। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको बना के। तो कहता है कि स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन, फर्स्ट है लिक्विड और गैसेस में, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर किसी लिक्विड और गैस में ट्रेवल कर रही है तो वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, तो दैट इज उसके बल्क मॉडुलस पर, दैट इज के डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यू कैन से डेंसिटी इसका सिंबल बनेगा ना, तो सेम वैसा ही जैसे अभी हमने ऊपर करा है ml-1 t-2 डिवाइडेड बाय ml-3, यू विल गेट v का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, m से m कट जाएगा, यू विल गेट v का स्क्वायर बन जाएगा जैसे ऊपर वाला पार्ट करा है। तो k बाय रो अंडर द रूट ये स्पीड आ जाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की किसी भी लिक्विड और गैस के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट है किसी भी सॉलिड बॉडी में अगर हम स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रेवल कराना चाहते हैं तो कहता है इन सॉलिड्स में अगर मैं ट्रेवल कराऊंगा, तो ना एक बार इसको यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये किसके थ्रू है, इन सॉलिड्स, सॉलिड्स और गैसेस में, इन जस्ट सॉलिड में एक्सटेंडेड सॉलिड बॉडी किसी भी। तो वो जो डिपेंड करता है वी, वो उसका फॉर्मूला है के प्लस 4/3 नीटा डिवाइडेड बाय रो, जिसमें के जो है वो बल्क मॉडुलस है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का सिंबल बनाया मैंने एन, और रो जो है वो डेंसिटी है। सेम स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर किसी सॉलिड रॉड से, सॉलिड रॉड के थ्रू स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव हम निकालना चाहते हैं, एक सेकेंड, सॉलिड रॉड, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो उसके यंग्स मॉडुलस पर और डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, जिसका फॉर्मूला इस तरीके से निकलता है। तो एनसीईआरटी की बैक में स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल है जिसमें इन फॉर्मूलों का यूज हो रहा है। आई रिक्वेस्ट इन फॉर्मूले को ढंग से याद करें, 4 से 5 बार लिख कर इसको याद करें और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।